आपने क्यों एग्रीकल्चर ज्वाइन किया था? सच में आपको बिजनेस करना था, आपको कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब जाना था, आपको कोई गवर्नमेंट में जाना था, या फिर आपको कोई कुछ अलग था? सर, आप 4-5 साल तक पढ़ाई करते हो और ये पास आउट के नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ, मुझे सीनियर ने कहा, मेरे पापा कह रहे हैं, चाचा का सपना है, कि माँ जी का ये सपना है कि मैं एग्रीकल्चर के बाद ये वाला गवर्नमेंट जॉब करूँ। आप में वो स्किल नहीं है। सर जी, प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए जॉब देता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आपको हम एक सीनियर इकोनॉमिस्ट से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है कोल्हापुर की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज से कंप्लीट की है। उसके बाद ये इंडिया के बाहर देशों में काम कर चुके हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, और प्राइवेट सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सप्लोर कर चुके हैं और 5 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जो भी स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में हैं, आप सभी लोग के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बताने वाले हैं कि आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अभी आगे आने वाले समय में। अभी जैसा कि आपको पता है बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो उस सेक्टर में आप कैसे जा सकते हैं, आपको कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, और कॉलेज में रह के कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आपका समय कहाँ पे लगाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में हैं या फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं, या फिर पास आउट भी हो चुके हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हाय गाइज, मैं सूर्यकांत कामले, एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो अपनी यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, उसके अंडर मैंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल्हापुर से बीएससी एग्रीकल्चर किया है और उसके बाद लगभग 5 से 6 साल तक वहाँ पर मेरा प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस रहा है। एग्रीकल्चर के अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है। मेरी बेसिक जो इंडस्ट्री रही है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रही है। 5 साल तक इंडिया में मेरा एक्सपीरियंस है और लगभग 1 साल मैंने अफ्रीका में भी वहाँ पर एज ए फार्म मैनेजर करके काम किया है। तो इंडियन और ओवरसीज़ ये दोनों का एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं टेक्नो विमल का बेहद आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कई सारे लोग आपको यूट्यूब के ऊपर दिखेंगे जो गवर्नमेंट के पीछे पड़े हैं कि ये लो सर जी एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट जॉब, ये लो यहाँ पर जॉब, वहाँ पर जॉब। लेकिन एक्चुअल क्या कंडीशन है, बच्चे क्या चाहते हैं, रियल सिनेरियो क्या है, कितनी अपॉर्चुनिटी उनके पास है, और प्राइवेट सेक्टर आपको क्या लेकर आया है या फिर आएगा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, होप करते हैं कि हम कामयाब हो जाए। 3 चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। पहली तो चीज़ बताऊँगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर फार्मिंग का क्या भी सिनेरियो है, क्या नंबर्स है एग्रीकल्चर फार्मिंग के। दूसरी चीज़ बताऊँगा कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के क्या नंबर है, और तीसरी चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि उन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के सामने क्या अभी अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कर सकते हो या फिर आपको क्या करना चाहिए। 3 चीज़ें सिंपल है। वीडियो लास्ट तक देखना है सर जी। डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लियर होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर फायदा होगा। इंडिया का अभी एग्रीकल्चर देखा जाए ना, लगभग 2.62 लाख करोड़ यूएस डॉलर, मैं यूएस डॉलर में बात कर रहा हूँ, इतना अपना इंडियन जीडीपी है, ग्रॉस जीडीपी है। 2020 के नंबर है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। उसमें से लगभग सर जी देखा जाए तो ये जो अभी नंबर बताया ना, उसमें से 18% जीडीपी आता है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से। इतना तगड़ा सेक्टर है। प्राउड फील करो कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, या फिर आपके पापा मम्मी चाचा कोई तो कोई एग्रीकल्चर में है। इतना अपना शेयर है एग्रीकल्चर अपने टोटल जीडीपी में। लगभग मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन बताऊं, आपको पॉपुलेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2021 के नंबर आई थिंक आपके पास भी आ चुके होंगे। लगभग 135 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, और उसमें से 58% लोग भाई साहब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, एग्रीकल्चर फैमिली से है। उनके घर में कोई ना कोई फार्मिंग कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं। लैंड अंडर कल्टीवेशन, टोटल एकरेज देखा जाए ना कि इंडिया का टोटल एकरेज में से कितना लैंड अंडर कल्टीवेशन है,
तो 155.2 मिलियन हेक्टर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन है। मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट आधा इंडिया एग्रीकल्चर के अंडर है, आधे इंडिया के ऊपर फार्मिंग हो रही है। और ये पूरे वर्ल्ड का नंबर देखा जाए ना, तो पूरे वर्ल्ड का अगर एकरेज निकाल दिया जाए तो 11% फार्मिंग तो केवल भारत में हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ एक ही फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं है, अलग अलग फार्म है, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्रॉप्स है। क्रॉप्स देखे जाए ना तो नंबर ऑफ वैरायटी आपको वहां पर मिलेगी। फूड है, सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, फ्लावर क्रॉप है, ऑर्नामेंटल है, स्पाइसेस है, कैश क्रॉप्स है। अपने पास अलग अलग फॉडर क्रॉप्स भी हम लेते हैं। तो कितने सारे क्रॉप्स भी आपके पास हैं। तो ये मत कहिए कि स्कोप नहीं है या फिर इंडिया एग्रीकल्चर में काफ़ी पीछे है। तो ये फार्मिंग है, तो आपको पता चला होगा कि कितना बड़ा फार्मिंग होता है एग्रीकल्चर में इंडिया में। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के क्या नंबर हैं। आई थिंक आपको पता होगा या नहीं, एक मेन जो एग्रीकल्चर रेगुलेटरी है ना अपनी, वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अंडर जो आता है ना, तो लगभग 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है। इनके अंडर 4 डीमेड यूनिवर्सिटीज़ आती है, और इसके अंडर अलग अलग स्टेट वाइज हमारे 63 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये टोटल हो गए यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस का नंबर भाई साहब कुछ 250 से 300 गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे पूरे इंडिया में। हो सकता है ज़्यादा भी नंबर हो, अपग्रेडेड नंबर आना बाकी है। इसमें से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का अगर मैं आपको नंबर बताऊं ना, पर ईयर 15,000 अंडर ग्रेजुएट बाहर निकलते हैं। पर ईयर लगभग 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं। और पर ईयर लगभग 1,700 PhD होल्डर बाहर निकलते हैं। ये सिर्फ आंकड़ा है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। प्राइवेट सेक्टर जोड़ दिया जाता है तो ये और आगे निकल जाएगा। तो यह है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएशंस या फिर PG या फिर उसमें से PhD के नंबर्स, क्या अपॉर्चुनिटी है इनके सामने, इनका क्या करियर है। थोड़ा सा दिक्कत है भाई साहब यहाँ पर। देखो, गवर्नमेंट का नंबर देखा जाए ना, तो गवर्नमेंट जो पास आउट्स बाहर निकलते हैं उसमें से मैं कहता हूँ, पता नहीं वो अंदर या बाहर के आंकड़े क्या है, 2 से 3% वैकेंसीज आपको मिलती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। मतलब अगर 100 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बाहर आ गए ना, सो 2 या 3 ही लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बाकी के लोगों के लिए नहीं है। पर ईयर के आंकड़े हैं, आंकड़े एक बार आप चेक कीजिए। अगर आपको कोई ऊपर नीचे लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में वहाँ पर डालना मत भूलिए। लेकिन मैंने कुछ स्टडी किया है तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर में पता है आपको कितना स्कोप है। मतलब एग्रीकल्चर में अलग अलग सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर ना कि सिर्फ मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा। हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, हम एक्सटेंशन पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, सॉइल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, सर्जी, फूड माइक्रोबायोलॉजी। इतने सारे, लगभग मैं बोलूँ ना आपको तो 16 से 17 सब्जेक्ट हम 4 साल में पढ़ते हैं। मुझे बताइए ऐसे कौन सी एग्रीकल्चर की डिग्री है उसमें अलग अलग इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट मैं कंपेयर करूँ ना, कितने लोगों की फार्मिंग हो रही है और कितने जॉब बाहर निकलनी चाहिए या फिर बाहर निकल सकते हैं, वो नंबर एक बार चेक कीजिए। और ये मत कीजिए कि आपके पास स्कोप नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के पास 2 या 3% जॉब्स है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि 90% जो बंदे बाहर निकल रहे हैं ना, वो कुछ ना करे, बस पढ़ाई करे पढ़ाई करे पढ़ाई करे। सर, आप 4-5 साल तक पढ़ाई करते हो और ये पास आउट के नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4-5 मल्टीप्लाई होते रहेंगे, 90%, 98%, 98%, 98% ऐड होता रहेगा नंबर अनएम्प्लॉय का। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई साहब मुझे क्या करना है। पहली तो चीज़, आप भाई साहब डिसीजन ले लो, आपने क्यों एग्रीकल्चर ज्वाइन किया था। सच में आपको बिजनेस करना था, आपको कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब जाना था, आपको कोई गवर्नमेंट में जाना था, या फिर आपको कोई कुछ अलग था। कुछ तो सोच के आपने एग्रीकल्चर किया होगा, मुझे लगता है आपने सोचा होगा। नहीं सोचा है तो अभी सोच लीजिए। दूसरी चीज़ है कि डिसाइड करो, कि पक्का डिसाइड करो कि मेरे को क्या करना है।
ये बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ मुझे सीनियर ने कहा, मेरे पापा कह रहे हैं, चाचा का सपना है, कि माँ जी का ये सपना है कि मैं एग्रीकल्चर के बाद ये वाला गवर्नमेंट जॉब करूँ। आप में वो स्किल नहीं है, आप में आपको इतना सा भी लगता है ना कि मैं यार ये पढ़ाई करने के बाद मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भाई सब छोड़ दो, छोड़ दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई मत करो। अगर कॉम्पिटिटिव करना है ना, 4-5 साल बिल्कुल इधर उधर नहीं दिखना है, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई करनी है और क्रैक ही करना है एग्जाम, तो ही वहां पर कूद जाओ। 2-3% में कंपटीशन खेल रहे हो, 300-400 आपको वैकेंसीज निकलती है, 3-4 लाख से आपके यहाँ पर फॉर्म्स आते हैं। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। सोचो एक बार क्या करना है। प्राइवेट सेक्टर में जाओ, उसी के लिए प्रिपरेशन करो, उसी के लिए आप अलग अलग आपका वहीं से शुरू करो कि अभी मैं पास आउट हुआ, मुझे रिज्यूमे बनवाना है, कुछ नहीं करना है, मैं प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करता रहूँगा। आपको फॉरेन स्टडी करनी है, फॉरेन स्टडी के लिए जाओ। आपको वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करो। आपको कॉम्पिटिटिव करनी है, कॉम्पिटिटिव करो, बट कंफ्यूज मत हो जाओ। एक ही गोल फाइनल करो, उसके लिए स्ट्रगल करो। तो स्कोप्स क्या कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद क्या है? आप मास्टर कर सकते हो, आप उसमें एमबीए कर सकते हो, मास्टर इन साइंस कर सकते हो फॉरेन में जाके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अभी जो मैंने कहा वो कर सकते हो। कैंपस के प्लेसमेंट्स आपके अलग अलग हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आप कर सकते हो, जो कि 2 से 3% लोगों को मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको कई सारे जॉब्स देता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के बाद। बैंक सेक्टर भी या इंश्योरेंस सेक्टर भी आपको कई सारे जॉब देने लगा है, वो भी आप कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको कई सारे वैकेंसीज मिल जाती है। थोड़ा सा आपका नॉलेज अच्छा है तो आपको वहाँ पर भी जॉब मिल सकता है। इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। सर जी, प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए जॉब देता है। इसके बाद आप और एक साइड है जो आप जहाँ पर जाके खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बिजनेस कर सकते हो आप। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म भी काफ़ी अच्छा एक सेक्टर है जहाँ पर आप करियर कर सकते हो। ऐसे कई सारे सेक्टर हैं। तो स्पेसिफिक अगर मैं थोड़ा सा और आपका वक्त लूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या क्या जॉब्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखो कई सारे सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, या फिर एग्रीकल्चर एडवाइजरी में, या फिर एग्रीकल्चर ई कॉमर्स में, ऐसे कई सारे प्राइवेट कंपनीज आपको मिलेगी। उन कंपनीज में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको फील्ड से लेके ऑफिस तक की जॉब है, और सेम है सेल्स डिपार्टमेंट में आपको फील्ड से लेके ऑफिस तक की जॉब है। तो अलग अलग है। फील्ड ऑफिसर आता है, उसके ऊपर मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर आता है, उसके ऊपर एरिया मैनेजर आता है, उसके ऊपर जोनल मैनेजर आता है, उसके ऊपर अलग अलग डेप्यूटी जनरल मैनेजर आता है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर आता है। ये अलग अलग पोजीशंस है। और ऐसा मत कभी भी सोचिए कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगा, मुझे एमबीए करना पड़ेगा, मुझे एमएससी करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में कई सारे लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड से शुरू करो, 10,000 15,000 की जॉब करो, ग्राउंड के ऊपर जॉब करो, लोगों के फार्म के ऊपर जाओ, क्रॉपिंग पैटर्न समझो, एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या हो रही है वो देखो, उसको समझो। 6-7 महीने समझ जाओ, पूरे प्रोडक्ट समझ जाओ, फर्टिलाइजर समझ जाओ, पेस्टिसाइड समझ जाओ, सीड्स के बारे में समझो, और उसके बाद में उसके वहाँ पर जाओ कि भाई साहब देखो मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, अब मुझे जॉब दे दो। 100% आपको जॉब मिलेगा। मैं अभी भारत एग्री काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, लगभग 10 लाख के ऊपर हमारे डाउनलोड्स है। कई सारे पेड सब्सक्रिप्शन हमारे पास है। पैन इंडिया में हम काम कर रहे हैं। उस कंपनी में एज ए सीनियर एग्रोनॉमिस्ट का मैं जॉब करता हूँ, और केवल बीएससी एग्रीकल्चर के ऊपर। ना ही मेरा कोई एमएससी है, ना ही कोई पीएचडी है। कई सारे एमएससी और पीएचडी लोगों के मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ। तो ये है, पॉसिबल है, बस आपके पास क्या होना चाहिए, वो स्किल्स होना चाहिए। कंपनी के पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सर आपके पास है ना, तो आपकी जॉब पक्की। मैं बोलता हूँ बिल्कुल एमबीए मत करो, बेकार का खर्चा करना ही नहीं है। अच्छी जॉब मिलेगी, पैकेज अच्छा मिलेगा, बस आपके पास स्किल होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है। कोई भी आपको एग्रीकल्चर के बारे में दिक्कत हो,
एग्रीकल्चर फार्मिंग में दिक्कत हो, ये पेस्ट कौन सा है, ये डिसीज़ कौन सा है, इसका कंट्रोल क्या चाहिए, आप मुझे पूछ सकते हो। एग्रीकल्चर में आपको अगर कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो बेस्ट गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ। एग्रीकल्चर में आपका रिज्यूमे क्या होना चाहिए और कई सारी चीज़ों में अगर कहीं पर भी हेल्प लगे तो बिंदास आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, कृषि मित्र सूर्यकांत करके, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। कई सारी एग्रीकल्चर के ऊपर मैं वहाँ पर वीडियो डालता हूँ और आगे भी डालता रहूँगा। तो आई थिंक मेरे पास जितना भी नॉलेज था मैंने यहाँ पर जेन्युइनली आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। कुछ ऊपर नीचे रहा हो, कुछ गलत बोला हो तो यार जेन्युइनली मैं आपकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और कुछ अच्छा बोला हो तो वो अच्छा भी यार अप्रिशिएट करो, कमेंट्स में बॉक्स में डालो। और अगेन हम टेक्नो विमल का यहाँ पर सभी ऑडियंस और मेरी खुद की तरफ से मैं रियली थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि नए जो यंग जनरेशन है उनके लिए काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं और उनको भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।